नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी हाल ही में हम लोगों ने सीआरपीसी की धारा 144 को डिस्कस किया था। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये थे कि आखिर सीआरपीसी है क्या। तो आज हम जो है इस वीडियो में सीआरपीसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान सुन लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलें भाई, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। और आज का मुद्दा है हमारा सीआरपीसी। तो सबसे पहले जान लीजिएगा, सीआरपीसी की जो फुल फॉर्म है वो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता। अब ऐसे में यदि हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून के तौर पर नजर आता है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हमको दो प्रकार के कानून नजर आते हैं। जैसे कि एक है आपके दीवानी प्रकार के कानून और दूसरे हैं आपके आपराधिक प्रकार के कानून। दीवानी प्रकार के कानूनों में हमको क्या नजर आता है, जैसे कि वहां पर हमको वसीयत संबंधी मामले नजर आते हैं, उत्तराधिकार संबंधी मामले नजर आते हैं, विवाह संबंधी मामले नजर आते हैं, तलाक संबंधी मामले नजर आते हैं। और वहीं अगर हम आपराधिक कानून की बात करें तो आपराधिक कानूनों में हमको जैसे कि हत्या संबंधी मामले हो गए, बलात्कार संबंधी मामले हो गए, चोरी संबंधी मामले हो गए, डकैती संबंधी मामले हो गए, हत्या के प्रयास संबंधी जो मामले हो गए, वो हमें आपराधिक कानूनों में नजर आते हैं। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्या है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून के तौर पर नजर आता है। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी इसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है। यदि अंग्रेजी में कहें तो सीआरपीसी को क्या कहते हैं? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और इसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसी का शॉर्ट फॉर्म है आपका सीआरपीसी। इसके अलावा एक बात यहां पर जानने की और है कि आखिर सीआरपीसी लागू कब हुआ है। तो जैसे कि हमको वर्ष से इंगित हो रहा है कि सीआरपीसी वर्ष 1973 का है, यानी कि आपकी संसद में कब प्रस्तुत किया गया? संसद में इसे वर्ष 1973 में प्रस्तुत किया गया। लेकिन लागू कब हुआ है तो ये बात जानते हैं। तो यह सन वर्ष 1973 में पारित हुआ है तथा 1 अप्रैल वर्ष 1974 से लागू हुआ। तो भाई साहब, सीआरपीसी कब से लागू हुआ है? सीआरपीसी 1 अप्रैल वर्ष 1974 से लागू हुआ है, जबकि संसद में प्रस्तुत कब किया गया था? वर्ष 1973 में। और संसद से पारित कब हुआ है? वर्ष 1973 में। लेकिन लागू कब हुआ है? लागू हुआ है 1 अप्रैल वर्ष 1974 से। अब बात करते हैं कि आखिर सीआरपीसी है किस बारे में, हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है आपके सीआरपीसी से। तो चलिए भाई समझते हैं इस बात को। जब कोई अपराध किया जाता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई अपराध किया जाता है तो सदैव दो प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया कौन सी है? एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में होती है। पीड़ित कौन? जिसके खिलाफ अपराध हुआ है। और दूसरा कौन सा? दूसरी प्रक्रिया आरोपी के संबंध में होती है, यानी कि जिसके ऊपर यहाँ पर अपराध करने का आरोप होता है उसके संबंध में होती है। और सीआरपीसी में इन दोनों ही प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया गया है। यानी कि बात समझ में आई, जब कोई अपराध होता है तो हमेशा पुलिस को जांच करने में दो प्रक्रियाओं को फॉलो करना है। एक प्रक्रिया कौन सी? जो पीड़ित के संदर्भ में है। और एक प्रक्रिया कौन सी? जो आरोपी के संदर्भ में है। और सीआरपीसी क्या करता है? सीआरपीसी इन दोनों ही प्रक्रियाओं का यहां पर डिटेल में वर्णन करता है। इसके अलावा अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी में अपराधों के मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा तथा न्यायपालिका के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि अगर हम केवल ये कहें कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर जांच की जा रही है उसमें केवल वही प्रक्रिया दी गई है सीआरपीसी में, तो ऐसा नहीं है। न्यायपालिका के द्वारा भी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इन मामलों में, उसके बारे में भी वर्णन कहाँ मिलता है? आपके सीआरपीसी मिलता है। इसीलिए तो कहा गया इस संहिता में अपराधों के मामलों में पुलिस प्रशासन तथा न्यायपालिका के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर हम डिटेल में जानना चाहें कि आखिर सीआरपीसी किसके बारे में बात करती है, तो ये संहिता में बताया गया है कि पुलिस किसी आपराधिक मामले में किसे गिरफ्तार कर सकती है, इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? सीआरपीसी में मिलेगा। किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार कर सकती है, इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? सीआरपीसी में मिलेगा। किस तरह से गिरफ्तार कर सकती है, इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? आपको सीआरपीसी में मिलेगा।
इसके अलावा सीआरपीसी में हमें ये भी जानकारी मिलती है, अगर अपराधी या गवाह न्यायपालिका के बुलावे के बाद भी अगर न्यायालय नहीं पहुंचता है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अलावा सीआरपीसी ये भी बताता है कि किस अपराध के संबंध में एफआईआर दायर की जा सकती है और किस मामले में एफआईआर को दायर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सीआरपीसी ये भी बताता है कि न्यायपालिका में मुकदमा कैसे चलेगा, यानी कि न्यायपालिका में ट्रायल कैसे होगा, ये भी बताया गया है। कोर्ट जब फैसला देगा तो उस फैसले में क्या क्या चीजें शामिल होंगी और किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो ये सारी जानकारी कौन दे रहा है, ये सारी जानकारी हमको यहाँ पर सीआरपीसी ही देता है। इसके अलावा सीआरपीसी हमें ये भी बताता है कि अपील में किस कोर्ट में आपको जाना है, किस न्यायालय में जाना है और कितने दिनों में जाना होगा। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी भी हमको सीआरपीसी से मिलती है। इसके अलावा यदि हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं तो सीआरपीसी हमें यह भी बताती है कि अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं, भाई खुदा ना खास्ता, तो अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं और जेल में हैं तो जमानत इत्यादि की प्रक्रिया आदि आपको कहां देखने को मिलेगा, आदि आपको इसी संहिता में ही देखने को मिलेगा। तो आप जान सकते हैं कि सीआरपीसी कितनी महत्वपूर्ण है और किस प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन हमें सीआरपीसी में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर यह बात भी जान लेते हैं कि आखिर सीआरपीसी में कुल कितने अध्याय हैं और कुल कितनी धाराएं हैं। ठीक है भाई, जैसे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 25 भाग नजर आते हैं और अप्रोक्सीमेटली 470 हमको अनुच्छेद नजर आते हैं। लेकिन अगर हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता की बात करें यानी कि सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी में हमको 37 अध्याय नजर आते हैं और 484 धाराएं नजर आती हैं। तो सीआरपीसी में कितने अध्याय हैं, कुल 37 अध्याय हैं और 484 धाराएं हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, पर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे के जो वीडियो के नोटिफिकेशन हैं आपको समय के हिसाब से वही मिलते रहें। ठीक है, तो जल्द मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए।